चार ये पहले लाइनें सुन लीजिए। स्वागत है, स्वागत। मैंने यहाँ पर बैठे बैठे लिखी है। मेरी एक बड़ी पुरानी खासियत है कि मैं जहाँ पर जाता हूँ कोशिश करता हूँ कि कुछ न कुछ नया, कुछ न कुछ अलग, कुछ न कुछ बेहतर लिख लिया जाए। उत्तर प्रदेश की धरती पर आया हूँ। आफ्ताब भाई सुनिएगा, चार बिल्कुल नई लाइनें जो मैंने यहाँ पर बैठे बैठे लिखी है और आप लोगों को मज़ा आ जाएगा, क्योंकि मैं बिल्कुल ही जो ट्रेंड में चीज़ें चल रही होती है वही सुनाता हूँ। और मैं ये बकवास तब तक करता रहूँगा जब तक आप सबका ध्यान मेरी ओर नहीं जाएगा। आप लोग जब तक इधर उधर झांकते रहेंगे तब तक मैं ऐसा करता रहूँगा। जैसे ही आप लोग मेरी ओर देखने लग जाएंगे तो मैं शुरू कर दूंगा जो मेरे पास है ना। मुझे देख रहे हो? क्या दिख रही है? नोट दिख रहे हैं? बहुत अच्छे। 12 बंकी का हो तुम्हें नोट पर ही नजर है तुम्हें, हैं? यहाँ पे 2000 का गुलाबी खड़ा है, तुम्हें पता ही नहीं चल रहा है, नोट दिख रहा है भाई को। चलिए खैर, चार लाइन सुनिएगा, आप लोग को सुनाता हूँ। आज जब मैं लखनऊ एयरपोर्ट पर उतरा बड़ा कमाल हुआ। इमरान भाई, आज लखनऊ एयरपोर्ट पर मैं उतरा। एयरपोर्ट से उतरते ही बाहर गाड़ी भेजी थी लाने के लिए, मैं गाड़ी में बैठा। बाहर जैसे निकलने लगा तो मेट्रो स्टेशन पर मैंने देखा 2 आदमी आपस में आधे घंटे से गाली गलौज कर रहे थे। आधे घंटे तक जब उनका गाली गलौज नहीं रुका, मैं गाड़ी से उतरा, मैंने उन्हें समझाया, तब मारपीट हुई मेरे साथ। वो पकड़कर मुझे बहुत बुरी तरह धुनने लगे। मैंने फिर समझाया तो अच्छी तरह धुना। 4 लाइनें सुनाता हूं, बस एक बार आप लोग मेरे माहौल में आ जाएंगे। बिल्कुल नई ट्रेंडिंग लाइनें जो आजकल खूब चल रही है। मुझे नहीं पता आप लोग कितना समझेंगे, लेकिन आप लोग समझ लेंगे तो आप लोगों को बिल्कुल मजा आएगा। कि यूपी में मुझको, ये साउंड वाले कहां पर हैं? साउंड वाले से गुजारिश करूंगा कि इसका साउंड ठीक कर दो। दरअसल क्या है कि ये सारे लोग सुर में गाते हैं, मैं महिषासुर में गाता हूं, तो इसका इको इतना मत बढ़ाओ, थोड़ा कम करो, ज्यादा कर दिया आपने। कि यूपी में मुझको हर जगह ही दिख रही है काऊ। यूपी में मुझको हर जगह ही दिख रही है काऊ। यूपी में मुझको बिल्कुल ट्रेंडिंग लाइनें हैं कि यूपी में मुझको हर जगह ही दिख रही है काऊ। मैं सोचता हूँ बाबा चलाते इसे है हाउ। दिल कह रहा है इस मुशायरे को देख कर, so beautiful, so elegant, just looking like a bow. So beautiful, so beautiful, so elegant, just looking like a bow. तो मैं 4 लाइन ये सुनना बस। अब आप लोग धीरे धीरे मेरे लाइक हो रहे हो। अब ये 4 लाइन सुनना, आप लोगों को सुनाता हूँ। 12 बंकी का आदमी अपने आप में बहुत अद्भुत होता है। पुलिस जा रही है, पुलिस को प्रणाम करता हूँ। उत्तर प्रदेश की पुलिस को मैं सर दूर से ही प्रणाम कर लेता हूं। उत्तर प्रदेश की पुलिस में कमाल है। मैं 4 लाइनें यहीं से शुरू करता हूं, आप लोग मुझे देखिए। पुलिस तो आपको कल देख ही लेगी, आप मुझे देखिए। 4 लाइनें सुनाता हूं, इन 4 लाइनों पे आनंद लीजिए। 4 लाइनें सुनाता हूं, पुलिस से ही शुरू करता हूं। कि 2 में जमा 2 करके 4 भाग देती है। 2 में जमा 2 करके 4 भाग देती है। पानी में जैसे ये लगा के आग देती है। यूपी पुलिस की क्या बराबरी करे कोई, मुंह से आवाज करके गोली दाग देती है। मुंह से आवाज करके उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार है, और जब योगी जी की सरकार पहली बार बनी तो पहला काम किया एंटी रोमियो, जैसे जूलियट की गलती ना हो। आधार कार्ड मिलवा के पीटे गए। मैंने 4 लाइनें लिखी कि जुल्फों में उंगलियों को फिराने नहीं देते। जुल्फों में उंगलियों को फिराने नहीं देते। कलियों के पास भंवरे को जाने नहीं देते। इतनी सी शिकायत है हमें योगी आपसे, खुद से न पटी हमको पटाने नहीं देते। खुद से न पटी हमको पटाने नहीं देते। खुद से न पटी हमको पटाने नहीं। धीरे धीरे आपके लायक होने की कोशिश कर रहा हूं। क्या दोबारा? ये
बैठो, पुलिस सामने खड़ी है, मैं इतना भी बिहारी नहीं हूँ। हाँ बता, चलो दोबारा सुना, तालियां उतनी बजाओगे। जुल्फों में उंगलियों को फिराने नहीं देते, जुल्फों में उंगलियों को फिराने नहीं देते, कलियों के पास भंवरे को जाने नहीं देते। इतनी सी शिकायत है हमें योगी आपसे, खुद से न पटी हमको पटाने नहीं देते, खुद से न पटी। आप लोगों ने बार बार सुना होगा 56 इंच का सीना। इमरान भाई सुनिएगा, 56 इंच का सीना, कि चेहरे पे एक रुआब नया चढ़ ही जाता है, चेहरे पे एक रुआब नया चढ़ ही जाता है, इतिहास में मुकाम नया गढ़ ही जाता है। शादी के बाद बीवी अगर साथ ना रहे, सीने का नाप इंच इंच बढ़ ही जाता है, सीने का नाप सीने का नाप इंच बढ़ ही जा। अब ये 4 लाइन सुनिएगा, बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप लोग, और इतना अच्छा सुन रहे हैं, प्रवेश भाई का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि इन्होंने इतने अच्छे मंच पे बुलाया। ये 4 लाइनें सुनिएगा। आजकल जिसे देखो सब रील्स बनाने में लगे हैं, सब वीडियो बनाने में लगे हैं। ये रील्स बनाने वालों का क्या हाल होता है, 4 लाइनों पे मजा लीजिएगा। कि लेनी थी जीत हमने मगर मात ले लिए, लेनी थी जीत हमने मगर मात ले लिए, कितने हसीन देखिए जज्बात ले लिए, दूल्हा बेचारा रील बनाने में रह गया, दुल्हन ने फेरे पंडित जी के साथ ले लिए, दुल्हन ने फेरे पंडित जी के साथ ले लिए। वादा जो करो उससे तो इतना ना निभाना, वादा जो करो उससे तो इतना ना निभाना, पड़ जाए लेने देने ना कोई राज बताना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ तो ठीक है, भूले से भी पत्नी को SDM ना बनाना, भूले से भी पत्नी को, भूले से भी पत्नी को SDM ना। ये 4 लाइन सुनना। हमारे अजहर इकबाल भाई बैठे हैं, अजहर भाई बैठो, आपकी नजर कर रहा हूं। ये 4 लाइनें आप ये सुनिएगा। अजहर हमारे बहुत ही पुराने दोस्त हैं और बहुत जगह हम लोगों का साथ रहा है, लेकिन आप लोग जितने मन से सुन रहे हैं, देखिए मैं तो बिहार का रहने वाला हूं, और आजकल पिछले 6-7 महीने से मैं एक चीज नोटिस करता हूं कि बहुत सारी औरतें, बहुत सारी महिलाएं मुझे लगातार घूर घूर कर देखती रहती है। इसमें ऐसा नहीं मेरे अंदर कोई खासियत है, वो मुझे देख करके सोचती रहती है चलो अपना वाला तो ढंग का है। इस पर वही हंस रहे हैं जिनको लग रहा है कि वो ढंग करके हैं। मैं सच बता रहा हूं, एक हार्ट हॉस्पिटल के बाहर मैंने एक शेर पढ़ा था, बहुत सारे लोगों ने सुना होगा, मंचों से बहुत बार उसे कोट किया गया। शेर लिखा हुआ था कि खोल लेते दिल अगर हंस बोल कर यारों के साथ, खोल लेते दिल अगर हंस बोल कर यारों के साथ, तो हमें ना खोलना पड़ता यूं औजारों के साथ। मैंने सर एक ब्यूटी पार्लर के बाहर एक शेर पढ़ा, एक ही लाइन लिखी हुई थी, सत्यम छुपम तब दिखम सुंदरम। शादी के ठीक 5वें दिन जहां से पत्नी तैयार होकर के आई थी, आदमी गया और जाकर के ब्यूटी पार्लर वाले को एप्पल का मोबाइल गिफ्ट किया। ब्यूटी पार्लर वाले ने जैसे उस डिब्बे को खोला, उसमें से नोकिया 1100 निकला। तो ब्यूटी पार्लर वाले ने पूछा भैया ये क्या मजाक है? बोला वही जो तुमने मेरे साथ किया है। आदमी का मामला बिल्कुल अद्भुत है। 4 लाइन सुनिए, आप लोगों को मजा देता हूं। ये किस्मत की लकीरों को खुद ही चूम लीजिए, किस्मत की लकीरों को खुद ही चूम लीजिए, और साथ अपने पूरा ही हुजूम लीजिए। पेट्रोल और शराब की कीमत समान है, अब घूम लीजिए या आप झूम लीजिए, अब घूम लीजिए या आप झूम लीजिए। भगवान मेरा साथ आप यूं भी निभाना, किस्मत के खेल में मुझे ऐसे भी जिताना। सलमान के जैसे भले बीते ये जवानी,
लेकिन बुढ़ापे में अनूप जलोटा बनाना, लेकिन बुढ़ापे में अनूप जलोटा बनाना, चीनी को जमा करके, चीनी को जमा करके फिर से गन्ना बना दूं। देखिए, मैं तो अद्भुत कवि हूं। क्लास में अध्यापक आए, बोले कौन बेवकूफ है, खड़ा हो जाए, तो मैं ही खड़ा हो गया। बोले तुम बेवकूफ हो। मैंने कहा नहीं सर, आप अकेले खड़े अच्छे नहीं लगते हो। चीनी को जमा करके, संस्कृत के अध्यापक आ गए, बोले तमसो माँ ज्योतिर्गमय, इसका हिंदी में अनुवाद करो। मैंने किया, माँ तू सो जा, मैं ज्योति के पास जा रहा हूँ। चीनी को जमा कर, गणित के अध्यापक आ गए, बोले मैंने तुम्हारे पिताजी को 2000 रुपये 6% ब्याज पर 10 दिन के लिए दिए, तो 10 दिन बाद कितना लौटाएंगे? मैंने कहा वो नहीं लौटाएंगे। बोले क्यों, तुम्हारे पिताजी गणित नहीं जानते? मैंने कहा जी आप मेरे पिताजी को नहीं जानते, आज तक एक का नहीं लौटा है। चीनी को जब, मैं सच बता रहा हूं आपको, गणित वाला फिर आ गया, बोला दशमलव किसे कहते हैं? मैंने कहा जब लगातार 10वीं बार लव हो जाए। चीनी को, गणित वाला फिर आ गया, बोले एक्स की वैल्यू बताओ। मैंने कहा जो हमें छोड़कर चली गई, हमारी नजरों में उसकी कोई वैल्यू नहीं है। चीनी को जमा करके, पीछे वो बाबा जी भी ताली बजाने लगे। दादा आपको एक्स की वैल्यू पता है क्या? 12 अंकी के हो, डबल एक्स की भी पता होगी। चीनी को जब, वो हिंदी वाला, हिंदी का आ गया। नहीं, मैं वो होना नहीं चाहता जिस पे आप मजे ले रहे हो, लेकिन मैं सुना रहा हूं आपको। वो हिंदी वाला आ गया फिर से, बोला लड़की में बड़ी की मात्रा है कि छोटी की? मैंने कहा पहले लड़की दिखाओ। लड़की बड़ी हुई तो बड़ी की, और छोटी हुई तो भी बड़ी की, हमें तो लड़की देखने से मतलब। चीनी को, वो गणित वाला गया, हिंदी वाला आया, फिर हिंदी वाला आ गया, बोला आमंत्रण और निमंत्रण में क्या फर्क है? मैंने कहा जो निमंत्रण नीम के पेड़ के नीचे से दिया जाता है उसे निमंत्रण कहते हैं, जो आम के पेड़ के नीचे से दिया जाता है उसे आमंत्रण कहते हैं। चीनी को जमा करके, विज्ञान के अध्यापक आ गए, बोले बच्चे का पैदा होना सोशियोलॉजी का टॉपिक है कि बायोलॉजी का? मैंने कहा जी बच्चे का चेहरा मोहरा माता पिता पे गया हो तो बायोलॉजी का। चीनी को जमा कर, आप लोग सचमुच इतना अच्छा सुन रहे हैं। यहाँ पे हमारी महिलाएं बैठी है, आप लोगों ने सुना होगा कॉपी पेस्ट। इस कॉपी पेस्ट का आविष्कार हिंदुस्तान में हुआ और हमारी महिलाओं ने किया। वो नीचे वाले होठों पर लिपस्टिक लगाती है, ऊपर पप 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 करती है, हो जाता है कॉपी पेस्ट। चीनी को जम, मैं सच बता रहा हूँ, ये महिलाएं हम पे आरोप लगाती है कि पुरुष जो है वो बेढंगे होते हैं, नहाते धोते नहीं, एक एक कपड़े कई बार पहन लेते हैं। जितने भी यहाँ पर आदमी है साहब, हम चाहे हफ्ते में एक दिन के लिए नाई की दुकान पर जाएं, महीने में एक दिन पे जाएं, हम बाल बनवा करके आए, दाढ़ी बनवा करके आए, आते ही हम सबसे पहले नहाते हैं। मैंने आज तक एक भी महिला ऐसी नहीं देखी जो ब्यूटी पार्लर से आने के बाद मुंह भी धोती हो। मैं तो सच बता रहा हूं, मैंने अखबार में विज्ञापन देखा, लिखा हुआ था घर बैठे मिठाई मंगवाइए। मैंने कहा ये पिज्जा बर्गर तो खूब मंगाया, मिठाई कैसे मंगवाएंगे? तो मैंने अखबार में दिए हुए नंबर पर कॉल किया, उधर से कंप्यूटर है, रिकॉर्डेड आवाज आने लग गई। बोले जी नमस्कार, अग्रवाल स्वीट कॉर्नर में आपका हार्दिक स्वागत है। मिठाई लेने के लिए 1 दबाइए, चाट पापड़ी के लिए 2 दबाइए, गजक नमकीन के लिए 3 दबाइए, गोलगप्पों के लिए 4। मुझे मिठाई चाहिए थी, मैंने 1 दबा दिया। वो फिर शुरू हो गए, लड्डू लेने के लिए 1 दबाइए, बर्फी लेने के लिए 2 दबाइए, जलेबी लेने के लिए 3 दबाइए, रसगुल्ला लेने के लिए 4, मुझे लड्डू चाहिए था, मैंने फिर 1 दबा दिया। बेसन के लड्डू लेने के लिए 1 दबाइए, मोतीचूर के लड्डू लेने के लिए 2 दबाइए, गोंद के लड्डू लेने के लिए 3 दबाइए, तिल के लड्डू लेने के लिए 4। मुझे बेसन का चाहिए था, मैंने फिर 1 दबा दिया। 1 किलो लेने के लिए 1 दबाइए, 2 किलो लेने के लिए 2 दबाइए, 3 किलो लेने के लिए 3, 100 किलो के लिए 4। 1 दबाना था, गलती से 4 दब गया। मैंने वही किया जो आप लोग करते, तुरंत ही फोन काट दिया। 1 मिनट बाद कॉल बैक आ गई, बोले जी नमस्कार, हम अग्रवाल स्वीट कॉर्नर से बोल रहे हैं, आपके यहाँ से 100 किलो बेसन के लड्डू का ऑर्डर आया है, मिठाई किस पते पर भिजवानी है? मैंने कहा अरे तो फंस गए, लेकिन बिहारी आदमी फंसता नहीं है, फंसाता भी नहीं है, बीच का रास्ता निकालता है। बोले जी जल्दी बताइए, आपके यहाँ से 100 किलो बेसन के लड्डू का ऑर्डर आया है, मिठाई किस पते पर भिजवानी है? मैंने कहा देखो भाई, ये फ़ोन किसने किया मुझे तो पता ही नहीं। घर में हम 9 भाई हैं, सबसे बड़े वाले से बात करने के लिए 1 दबाइए, ऊंचे छोटे से बात करने के लिए 2 दबाइए, ऊंचे छोटे से बात करने के लिए 3 दबाइए, और जब तक असली वाला ना मिल जाए तब तक दबाते जाइए, दबाते जाइए, दबाते जाइए, दबाते जाइए। आप लोग जोरदार तालियां बजाइए। 4 अंतिम लाइनें सुनाता हूं, आप लोग इतने आनंद और मस्ती से सुन रहे हैं, और सचमुच जितनी तारीफ आप लोगों की गई थी, आप लोग उससे ज़्यादा अच्छा सुन रहे हैं।
और आप लोगों को 4 लाइनें अंतिम सुना करके अपना स्थान लेता हूं। मैं पिछले दिनों अभी 5 दिन के लिए अमेरिका गया था। वहां पे मुझे एक अंग्रेज मिल गया, उसने पीछे से आकर के मेरा धोती पकड़ लिया। बोला व्हाट इज दिस? मैंने कहा धोती। बोला व्हाट धोती? मैंने कहा फुली एयर कंडीशनर। अब उसे जब तक समझ आती तब तक मैं वहां से वापस आ चुका था। लेकिन 4 ये लाइनें सुनाता हूं क्योंकि ये धरती देवा महादेवा की धरती है। आप 4 लाइनें सुनिएगा कि पोशाक पुरानी लिए अभिनव हूं मनाओ, पोशाक पुरानी लिए अभिनव हूं मनाओ, नफरत में भी मैं प्यार का कलरव हूं मनाओ, रोने के लिए और भी महफिल है जहां में शंभू के साथ हास्य के उत्सव को मनाओ, शंभू के साथ। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद शंभू शेखर जी।